हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री केयर इंस्टीट्यूट पर, जहां हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सरल और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 याचक और दाता। तो इस वीडियो में हम इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पाठ 12 याचक और दाता। इसमें सबसे पहले हम अभ्यास में बोध प्रश्न को देखेंगे, जिसमें कि हमें शब्दों का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखना है। पहला है याचक, याचक यानी कि मांगने वाला। धरोहर, धरोहर वो वस्तु या वो चीज़ होती है जो कुछ समय के लिए दूसरे के पास इस विश्वास से रखी जाए कि जब उसे मांगी जाएगी तब वो वापस मिल जाएगी उसी रूप में। ठीक है। फिर है वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति प्रेम। हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित होना। गुहार यानी पुकार। शंका यानी कोई भी संदेह होना। जिजीविषा यानी जीवित रहने की इच्छा। निस्तब्ध यानी बिना हिले डुले। सहानुभूति, हमदर्दी या संवेदना। चलिए अब ये जो प्रश्न है इनके उत्तर हमें संक्षेप में लिखने हैं। पहला प्रश्न है वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? तो उत्तर होगा वह बूढ़ी औरत मंदिर के पास उसके दरवाजे पर फूलों की माला बेचा करती थी। अगला प्रश्न है सेठ बनारसी दास के यहाँ किन लोगों की भीड़ लगी रहती थी? सेठ बनारसी दास के यहाँ ज़रूरतमंदों की भीड़ लगी रहती थी। अगला है वृद्धा सेठ जी से क्या मांगने गई थी? वृद्धा सेठ जी से अपनी जमा की गई होड़ी से कुछ रुपए मांगने के लिए गई थी। वह अपने बीमार बच्चे का इलाज डॉक्टर को दिखाकर करा लेना चाहती थी। अगला क्या है सेठ जी ने अपने बच्चे की पहचान कैसे की? वृद्धा ने बच्चे को बहुत गंभीर दशा में देखा। उसने पता नहीं क्या सोचा, अचानक वह उठी और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सेठ के घर की ओर चल पड़ी। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। उधर वृद्धा का कलेजा भी क्रोध से जल रहा था। वह बच्ची को लेकर सेठ जी के घर पहुंची और धरना देकर बैठ गई। नौकर ने सेठ जी को आदेश पर भगा देना चाहा, सेठ जी के आदेश पर, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। सेठ जी स्वयं आए। उन्हें क्रोध आ रहा था, लेकिन जैसे ही बच्चे को देखा तो उनका चेहरा निस्तेज हो गया। बच्चे का चेहरा उनके पुत्र मोहन से मिलता जुलता था। मोहन खो गया था। 7 वर्ष पहले खोए हुए मोहन की जांघ पर लाल चिन्ह को देखकर सेठ जी ने अपने पुत्र मोहन को पहचान लिया। अगला प्रश्न है बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ा या क्यों पड़ गया? वृद्धा उस बच्चे को सेठ जी को न चाहते हुए देखकर अपनी झोपड़ी में आकर शांत लेटी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। उधर वह बच्चा दवाओं के प्रभाव से होश में आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और बोला माँ उसके पास नहीं थी। वह रोने लगा। उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी। ममतामयी वृद्धा माँ के बिना वह बच्चा फिर से बीमार पड़ गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है वृद्धा टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? निस्तब्ध। ठीक है, निस्तब्ध टाट पर लेटी हुई आंसू बहा रही थी। अगला है असहाय बच्चे को देख माँ का जाग उठा। क्या जाग उठा? ममत्व, माँ की ममता जाग उठी। फिर है आंसुओं में फूलों का और ममता की गंध की थी। क्या? मकरंद। फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी। अगला क्या है सेठ जी बच्चे को देखकर क्या हो गए? हतप्रभ यानी आश्चर्यचकित हो गए। अगला क्या है वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की बढ़ा दी थी। क्या? जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। ठीक है। अगला क्या है खंड अ में दिए गए शब्दों का खंड आ में दिए गए शब्दों से एक विशेष संबंध है। इनकी सही जोड़ी बनाते हुए खंड ई में लिखिए। सही जोड़ी कैसे बनेगी? जैसे पहला है फूल, तो फूल का क्या हो जाएगा? फुलवारी।
तो फुलवारी हमें साथ में लिखना है, ठीक है। फुलवारी। ठीक ठीक उसी तरीके से फिर है याचक। याचक का क्या हो जाएगा? दाता। याचक दाता। फिर है माँ, तो माँ का क्या हो जाएगा? ममता। ठीक है, माँ ममता। अगला है मंदिर। मंदिर पूजा। फिर है मानव। मानवता। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो पहला क्या प्रश्न है? वृद्धा को उसकी मंजिल किस तरह मिल गई थी? तो उत्तर होगा, कोई बच्चा अपने माता पिता से भटक गया। उसने देखा कि वह बच्चा असहाय था और रो रहा था। उस वृद्धा ने उस बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और उस रोते बच्चे को शांत करने की कोशिश करने लगी। बच्चे को माँ की ममता मिल गई, उसे माँ का आंचल मिला। वह अब सब कुछ भूल चुका था। वह वृद्धा के पास रहने लगा। उस वृद्धा में वात्सल्य की तड़प बढ़ने लगी। इस तरह वह चाहने लगी कि वह काफी लंबे समय तक जीवित रहे। अब वह पहले से अधिक मेहनत करती थी। बच्चे की वजह से वह अपने घर शीघ्र लौटने लगी। बच्चा माँ के प्यार को प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। वृद्धा अपनी झोपड़ी में गाड़ कर रखी हांडी में दिन भर की मेहनत से कमाए पैसे बचत करके रखती थी, क्योंकि उसे उस बच्चे के भविष्य की चिंता थी। उसकी चिंता में एक सुखद भविष्य की चिंता छिपी थी। वह उस बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाती पिलाती और पहनाती थी। वह उसे हर तरह खुश रखना चाहती थी। इससे उसे लग रहा था कि मानो उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। दिन भर मंदिर के दरवाजे पर फूल बेचती और शाम को घर आकर बच्चे को अपने हृदय से लगा लेती थी। यह बच्चा मानो उसकी फुलवारी थी, जिसे पोषित करके प्रेम के जल से सींचकर सेवा कर रही थी। अगला प्रश्न क्या है? मोहन कौन था? वह वृद्धा के पास कैसे आया? तो उत्तर होगा, मोहन किसी नगर के सेठ बना रसीदास का बेटा था। वह छोटी उम्र में ही अपने घर से बिछुड़ गया। उसे वृद्धा ने अपने पास रख लिया। वृद्धा का सहारा पाकर दुलार से वह रहने लगा। माँ की ममता पाकर वह अपने माता पिता को भूल गया। उस वृद्धा ने बड़े वात्सल्य से उसका पालन पोषण और परवरिश की। वृद्धा भी अब बच्चे के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। इस तरह वृद्धा के पास वह बच्चा आया और रहने लगा। अगला क्या है? मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ? उत्तर होगा, मोहन को एक दिन ज्वर ने आ दबोचा। उसके बढ़ते प्यार को भाप कर वृद्धा बेचैन हो गई। वृद्धा माँ ने वैद्य को दिखाया। उसकी दवा से कोई लाभ नहीं हुआ। वह वृद्धा सेठ बनारसी दास के पास अपनी हांडी में से कुछ धन मांगने के लिए गई, जिससे वह बच्चे का इलाज किसी डॉक्टर से करा सके। लेकिन सेठ जी ने उसे यह कहते हुए लौटा दिया कि उसके पास उसने कोई धन जमा नहीं कराया है। क्रोधित वृद्धा लौट आई। बच्चे का ज्वर तेज होता देखकर वह एक दिन जाने क्या सोचते हुए बच्चे को गोद में उठाकर सेठ जी के पास पहुंची। उसने कुछ धन फिर से मांगा। मुनीम ने उसे फटकार दिया। सेठ जी स्वयं उसके पास आए और उस बच्चे के पैर पर लाल चिन्ह देखकर पहचाना कि वह बच्चा तो उसी का है जो आज से 7 वर्ष पहले खो गया था। वृद्धा ने उस बच्चे को देने से ना नुकर किया, लेकिन सेठ जी ने बच्चे को प्राप्त कर लिया। वृद्धा वहां से चली गई। उसका अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया। दवा के प्रभाव से कुछ होश आने पर बच्चे ने माँ को पुकारा। बच्चे की हालत फिर से खराब हो गई। सेठ जी वृद्धा के घर पहुंचे। वृद्धा को अनुनय विनय से लाए। माँ के ममता भरे हाथ का स्पर्श पाकर बालक सचेत हुआ और उस बालक को ज्वर से मुक्ति मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। सेठ याचक था और वह दाता। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। वृद्धा ने सेठ जी के घर जाकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन ने हाथ को पहचान लिया। उसने अपनी आंखें तुरंत खोल दी। कहने लगा, माँ तुम आ गई। वृद्धा कहने लगी, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ।
उसने मोहन का सिर गोद में रखा, थपथपाया। मोहन को नींद आ गई। कुछ दिन बाद मोहन स्वस्थ हो गया। जो काम दवाइयाँ, डॉक्टर और हकीम नहीं कर सके, वह काम वृद्धा माँ की ममता ने कर दिखाया। अब वह वृद्धा माँ वापस लौटने लगी तो सेठ जी ने उससे कहा कि वे मोहन के पास रुक जाए, लेकिन वे नहीं मानी। सेठ जी हांडी के रुपए न देने के लिए क्षमा मांगने लगे और वह हांडी लौटाने लगे तो वृद्धा ने कहा कि यह तो मैंने मोहन के लिए जमा किए थे, उसी को दे देना। वृद्धा ने सेठ जी की धरोहर मोहन ईमानदारी से लौटा दिया। अब वह उसे यहाँ छोड़कर अपनी लाठी का सहारा लेकर चलती हुई अपनी झोपड़ी में लौट गई। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, परंतु यह आंसू फूलों के पराग से, ममता की महक से महक रहे थे। वृद्धा माँ का ममत्व सेठ बनारसी दास के धन से अधिक गरिमावान सिद्ध हुआ। इस तरह सेठ जी याचक थे और वृद्धा माँ दाता के रूप में महान और उदारता की साक्षात मूर्ति सिद्ध हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से किसका चरित्र आपको अच्छा लगा? उसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। सेठ जी और वृद्धा के चरित्र में से वृद्धा का चरित्र विश्वसनीय और महान है। वृद्धा के चरित्र में जो गंभीरता, ममता का भाव किसी भी भेदभाव से रहित दिखता है, उसका सेठ जी के चरित्र में पूर्णतः भाव ही है। वृद्धा बच्चे का पालन पोषण बिना किसी स्वार्थ से करती है। वह बच्चे में अपनी ममता उड़ेल देती है, उसे अपने आंचल की छाया प्रदान करती है। वह उस बच्चे के पालन पोषण के लिए जीवित रहने की इच्छा करती है। वृद्धा के चरित्र की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है जो सभी पाठकों को प्रभावित करती है। उनमें उत्साह और त्याग का भाव भर देती है। वात्सल्यमयी माँ का ममत्व वृद्धा में बच्चे के प्रति प्रेम और उसकी ममता भरी हुई है। सेवा परायणता, वृद्धा बच्चे की हर तरह से परवरिश करती है। विपरीत परिस्थिति में भी अपने ध्येय में लीन होकर उत्तरदायित्व को निभाती है। त्याग और भेदभाव से रहित, वृद्धा त्याग की साक्षात मूर्ति है। इकट्ठे किए गए होड़ी के धन को सेठ को ही सौंपकर धन्य होती है। सेठ जी के बच्चे का पालन पोषण अपने तेरे को भावना से ऊपर उठकर करती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न भाषा अध्ययन से है। इस कहानी में ऐसे 5 वाक्य लिखिए जहां अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए लिखते हैं। ये रहे वो 5 वाक्य। पहला है, दर्शन करने वालों को वृद्धा पुकारती और कहती, ये फूल चढ़ावा तो लेते जाओ। दूसरा है, वृद्धा ने हांडी सेठ जी को सरकाते हुए कहा, सेठ जी इसे जमा कर ले, मैं इसे कहाँ रखती फिरूंगी। फिर सेठ जी ने मुनीम से कहा, इसे बही खाते में इसके नाम में जमा कर लो। वृद्धा ने विनम्र भाव से कहा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरी जमा हांडी से मुझे कुछ रुपए मिल जाए तो मैं डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करा लूँ। अगला है, वृद्धा ने कहा, सेठ जी अभी 2 वर्ष पहले ही तो मैंने हांडी में जमा पूंजी आपके यहाँ जमा की थी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, टस से मस न होना, यानी कि एक स्थान से ना हटना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, धरने पर बैठे शिक्षक धरना स्थल से टस से मस नहीं हुए। अगला है, हाथ पांव फूल जाना, जिसका अर्थ होगा घबरा जाना। वाक्य प्रयोग होगा, पिताजी के मूलित हो जाने पर हमारे हाथ पांव फूल गए। अगला है, चंगुल में दबाना, यानी कि वश में या कब्जे में कर लेना। तो वाक्य प्रयोग होगा, शत्रु सैनिकों को चंगुल में दबाने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। अगला है, तांता बांधना, यानी लगातार बढ़ते जाना। वाक्य प्रयोग होगा, शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सैनिक तांता बांधकर आगे ही आगे बढ़ते गए। अगला है, जान में जान आना, यानी कि चैन पड़ना। वाक्य प्रयोग होगा, ऑपरेशन के बाद मरीज जैसे ही होश में आया तो उसके घर वालों की जान में जान आ गई। ठीक है, तो इसमें ये हमने लिखा। अब अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि याचक एवं दाता शब्दों के क्रिया रूप लिखकर संज्ञा और क्रिया रूपों के वाक्य बनाइए, जो हमने यहाँ कर रखा है। याचक और दाता शब्दों में क्रिया रूप याचना तथा दान देना होता है। संज्ञा रूप में वाक्य प्रयोग किस प्रकार होंगे, याचकों का तांता लग जाता है,
याचक याचना करते हैं, दाता याचकों में भेद नहीं करता, दानी लोग प्रतिदिन दान देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4, दुखिया शब्द के दुख शब्द में इया प्रत्यय लगा है। दुख धन इया दुखिया। इसी प्रकार इया एवं वाला उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए जो हमारे सामने यहाँ दिए गए हैं। इया में जैसे दुखिया बना है वैसे ही क्या हो जाएगा, एक सुखिया हो जाएगा। ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, बनिया हो सकता है और लखिया हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, धनिया हो सकता है। ठीक है, बनिया, लखिया, लिखिया भी हो सकता है। फिर है वाला, तो जैसे हमने यहाँ दूध वाला लिख रखा है वैसे ही हम फल वाला लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, पान वाला। और क्या लिख सकते हैं हम, दुकान वाला। और क्या हो सकता है, घर वाला। और सोचिए और क्या हो सकता है, पान वाला हो गया, दुकान वाला हो गया, फल वाला हो गया, घर वाला भी हो गया। ठीक है, मुझे अभी इतने ही याद आ रहे थे। अगला देखिए, इसी प्रकार अ और वी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। चलिए बनाते हैं। जैसे अशुभ बना हुआ है उसके अलावा क्या हो सकता है, एक अशुद्ध हो सकता है। और क्या हो सकता है, अपवित्र हो सकता है और अपावन हो सकता है। और क्या हो सकता है, अचल हो सकता है। ठीक है, अब है विकार। व से विकार हो गया तो विनाश हो सकता है। और क्या, विलीन हो सकता है। और हो सकता है विलाप। और हो सकता है विलेप। ठीक है, अगला क्या है हमारे सामने, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है गद्यांश, ध्यान से पढ़ेंगे। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में बैठे हुए थे। अचानक उनके सामने तीर से बिधा हुआ एक घायल हंस आ गिरा। सिद्धार्थ ने उसे प्यार से उठाया, घाव पर मलहम लगाया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त आ पहुंचा। उसने हंस मांगा। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया। विवाद राजा के दरबार तक जा पहुंचा। देवदत्त का कहना था कि उसने हंस का शिकार किया है, इसलिए हंस उसका है। सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने हंस के प्राणों की रक्षा की है, इसलिए हंस पर मेरा अधिकार है। राजा ने न्याय करते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार बनता है। राजा ने सिद्धार्थ को हंस दे दिया। अब इसमें प्रश्न दिए गए होंगे, उनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला क्या है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हमें लिखना है जो होगा हंस और सिद्धार्थ। घायल हंस को किसने उठा लिया था, तो किसने की जगह हम लिखेंगे सिद्धार्थ ने उठा लिया था। फिर है देवदत्त हंस को क्यों मांग रहा था। देवदत्त हंस को इसलिए मांग रहा था क्योंकि उसने हंस को तीर से घायल कर दिया था। उसका कहना था कि घायल किए जाने से हंस पर उसका अधिकार है। अगला क्या है, राजा ने क्या कहते हुए हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया। राजा ने हंस सिद्धार्थ को सौंप दिया। राजा का कहना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगला क्या प्रश्न है, राजा, दिन, तीर, प्यार के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए जो हमने यहाँ लिख रखे हैं। राजा का हो जाएगा नृप, भूप, दिन का दिवस, वासर, तीर का बाण, सायक, प्यार का प्रेम और स्नेह। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पाठ को अच्छे से पूरा कर लिया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट में बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं उस सवाल का जवाब दूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पर तो।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।